नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और रोहतक नगर निगम के कर्मचारियों ने एक बार फिर से हड़ताल का मन बना लिया है और वजह है कि उनकी बहुत सी डिमांड ऐसी हैं जिन पर बातचीत पहले कई बार हुई और सहमति और आश्वासन जरूर मिले, लेकिन उन डिमांड्स को पूरी करने के लिए लागू नहीं किया जा रहा। इस समय हम नगर पालिका कर्मचारी संघ का कार्यालय है, वहाँ पर खड़े हैं और आज इन कर्मचारियों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। या तो उनकी मांगे जो मानी गई हैं और जो पेंडिंग है उनको लागू कर दे, नहीं तो 48 घंटे के बाद ये लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। और इनके हड़ताल पर जाने से शहर की सफाई व्यवस्था और इसके अलावा पार्कों की व्यवस्था और बहुत से ऐसे काम हैं जो बिल्कुल चरमरा जाएंगे। तो आज इसको लेकर के इन्होंने अपने कार्यालय में बैठक की और बैठक के बाद एक फैसला लिया है कि 48 घंटे में अगर इनके डिमांड्स को नहीं माना गया तो ये लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारे साथ जो नगर पालिका कर्मचारी संघ के रोहतक के प्रधान हैं संजय बिरलान, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। संजय जी, क्यों फैसला लेना पड़ा और ऐसी क्या क्या डिमांड है जो पूरी नहीं हो पा रही? आज का जो हमने 48 घंटे का जो अल्टीमेटम का जो फैसला है वो बड़ा पूरा संघर्ष करने प्रदर्शन करने के बाद भी लिया है, क्योंकि इससे पहले नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई रोहतक द्वारा नगर निगम प्रशासन को कई बार मांग पत्र सौंपा है, जिसमें हमने यही गुहार लगाई थी कि कर्मचारी की जो भी जायज़ मांगे उनको पूरी करी जाए ताकि कर्मचारी अपने कार्य जो है सुचारू रूप से कर सके। तो ऐसी कौन कौन सी डिमांड्स थी जो आप लंबे समय से मांग कर रहे हैं और वो पूरी नहीं हो रही? हमारी मुख्य तौर पर मांग आज की जो वर्तमान स्थिति को देखते हुए यही है कि जो नगर निगम क्षेत्र में जो 2023 में एक ठेका रद्द हुआ था, ठेके की समाप्ति हुई थी और उसके बाद किसी फर्म ने उस ठेके पर स्टे ले लिया, पर स्टे लेने के बावजूद आज वो स्थान पर हमारे जो वर्तमान के कर्मचारी है वो अपना जो कार्य है वो करने के पश्चात उस ठेके का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में भी सफाई करते हैं। इस कारण हमारे जो कर्मचारी उन पर डबल काम कार्य का बोझ पड़ गया है और उस कार्य बोझ बढ़ने के कारण उनके बीमारी का भी खतरा हो रहा है, उनका थकान जल्दी हो जाती है। इसलिए हमने प्रशासन से गुहार लगाई थी कि उस जोन का तुरंत प्रभाव से रोजगार का प्रबंध काम का प्रबंध किया जाए और जब ठेका समाप्त होने पर हमारे समाज के 300 से 400 कर्मचारी जो बेरोजगार हुए थे उनका भी रोजगार का प्रबंध किया जाए। एक डिमांड आपकी और बहुत लंबे समय से चल रही थी कि कोरोना में आपके कई कर्मचारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, तो उनके लिए भी आप लोगों ने डिमांड की थी, तो क्या वो पूरी हो गई हैं या अभी भी वो भी पेंडिंग? हरियाणा सरकार ने जब कोरोना में जो हमारे एक कर्मचारी की मृत्यु हुई थी उस पर हरियाणा सरकार ने लेटर जारी किया था कि एक कर्मचारी के आश्रितों को 10 लाख रुपए दिए जाए, परंतु हरियाणा सरकार ने उसी में कुछ चेंजेस कर दिया कि जो क्वार्टर एरिया में होगा उसको 20 लाख दिए जाए। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जी हमारे सभी कर्मचारी कोरोना के टाइम में फील्ड में आए थे तो सभी के ऊपर एक स्कीम लागू होनी चाहिए। जो हमारी कर्मचारी सुनीता वाइफ ऑफ प्रीतम गुजरी थी उसके आश्रितों को भी 20 लाख रुपये दिए जाए। तो संजय जी, ऐसे कौन कौन से कर्मचारी हैं जिन्होंने ये अल्टीमेटम दिया है कि 48 घंटे के बाद हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे, तो कौन कौन से कर्मचारी? नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई रोहतक के अंदर नगर निगम में सभी पदों के कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हो गए और जो अल्टीमेटम का जो आज समय था उसमें भी सभी पदों के कर्मचारी शामिल थे। इनमें माली, बेलदार, डाटा एंट्री ऑपरेटर, हेल्पर और अन्य सभी पदों के कर्मचारी शामिल हैं। तो हड़ताल अगर हो जाती है तो क्या क्या काम ऐसे हो जाएंगे जो प्रभावित हो जाएंगे? बिल्कुल, हमने इस बात पर पहले विचार विमर्श किया था, क्योंकि संघ नहीं चाहता कि हमारी किसी हड़ताल से या किसी बड़े कदम से आम नागरिकों को परेशानी हो। हमने इसलिए नगर निगम प्रशासन को कई बार अपना जो मांग पत्र है वो सौंपा है और उसमें स्पेशल लिखा गया था कि हम किसी नागरिकों को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए आप हमारी मांगें तुरंत प्रभाव से पूरी करें। परंतु नगर निगम के अधिकारियों की अनदेखी के कारण आज हमें ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो सफाई व्यवस्था तो बिल्कुल ठप ही हो जाएगी। बिल्कुल, हम मानते हैं जी, अगर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं तो शहर में बीमारी का भी खतरा होता है और आम जन को भी परेशानी होती है, परंतु हमने ये जो बड़ा कदम है मजबूरी बस उठाया है। आज भी हमने नगर निगम प्रशासन से यही गुहार लगाई है कि इनकी मांगें तुरंत प्रभाव से पूरी कर दे तो हम हड़ताल का फैसला वापस ले सकते हैं। तो इनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला है आपको? आयुक्त महोदय ने हमें आज आश्वासन दिया कि आपकी मांगों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होगी। हमने आयुक्त महोदय से ये मांग की है कि आज की जो
हमारी जो बैठक हुई है मांगों के बारे में, उसके प्रस्ताव की कॉपी निगम को सौंप कर हमें समय अवधि एक निर्धारित करके समय दिया जाए कि इतने दिन में आपकी मांग पूरी हो जाएगी, तो हम अपना हड़ताल का फैसला वापस ले लेंगे। जो ठेके वाली मांग है, सिर्फ वही मांग है मुख्य, या और भी कुछ थोड़ी बहुत ऐसी हैं जो पेंडिंग? बहुत सी मांगे ऐसी है जो कई वर्षों से मांग पेंडिंग पड़ी है। हमारी जो महिलाएं कर्मचारी और सफाई कर्मचारी है, कम से कम 50 वर्षों से हम देखते आए कि जो बाजार मेन बाजार है उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है हाजिरी देने का। हमारे कर्मचारी जो आम दुकानों के बाहर पौड़ियों पे बैठे हाजिरी देते हैं, जिससे कि उनका एक अपमान सा महसूस करते हैं हम। हमारी मांग थी कि हमारे जो हाजिरी पॉइंट है वहाँ पर उनके लिए एक शेड बना जाए, एक कमरा बना जाए और एक शौचालय बना जाए, महिला शौचालय। उसके अलावा जो बरसात के मौसम में हमारे कर्मचारी फील्ड में जाकर काम करते हैं, हमारी ये डिमांड थी कर्मचारी को तुरंत प्रभाव से बरसाती उपलब्ध करी जाए। तो कुछ महिला कर्मचारी भी हैं, आप बताएं जी क्या क्या दिक्कतें हैं आपको जिसकी वजह से आप लोगों को ये आंदोलन करना पड़ रहा है? हमें हर एक चीज़ की दिक्कत है सर। जैसे हम बरसात में जाते हैं, हमारे साथ कोई बरसाती नहीं है, और क्या नाम, फिर हम कहीं कहीं हाजिरी पे जाते हैं तो हाजिरी हमारी मतलब कोई भी संविधान नहीं होता, ठीक है ना। फिर कोई मतलब टॉयलेट जाना होता है तो कहाँ जाए, बहुत सी मतलब वो है कि हमें पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये मांग तो आपकी बहुत दिनों से चली हुई, कोई नहीं सुन रहा। नहीं, कोई समाधान नहीं होया फिलहाल इन बातों का। तो आज आप लोगों ने ये फैसला लिया है कि? हाँ जी, आज फैसला लिया, हमारे प्रधान गए थे, देखो आगे क्या होता है। तो अगर नहीं माने तो हड़ताल पे बैठ जाएंगे फिर तो इन कर्मचारियों ने सीधे तौर पर मन बना लिया है कि ये आखिरी अल्टीमेटम है, केवल 48 घंटे का समय नगर निगम प्रशासन के पास है, या तो इनकी मांगे मान ले, नहीं तो 48 घंटे में ये लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। और उसकी वजह से रोहतक नगर निगम के क्षेत्र की सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी, जिसमें मुख्य व्यवस्था सफाई की है। तो क्या हालात होंगे उसका जिम्मेदार खुद नगर निगम प्रशासन होगा। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।